हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो क्लास, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस नए वाले पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और बोर्ड बेटा कंटिन्यूअसली लेवल राइज करता जा रहा है। तो हमको भी अपना लेवल राइज करना पड़ेगा और हमको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो अब तक शायद हमने अटेम्प्ट नहीं किए हों, और एनसीईआरटी का ऐसे क्वेश्चन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सारे 10th क्लास से कॉन्सेप्ट बेस सेम ही है, कॉन्सेप्ट आपका 10th क्लास का बेस ही है, बट आपको अब उसको डिफरेंट अप्रोच से देखना पड़ेगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? देखो, sin a plus sin cube a is equals to cos square a, then prove that cos 6a minus 4 cos 4a plus 8 cos square a is equals to 4। ये प्रूव करके दिखाना। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। क्या पूरे सॉल्यूशन में जहां पर भी आप सॉल्यूशन देख रहे हो सब में कॉस है? ओके। और इधर देखो तो स्टार्टिंग में सब में साइन है इक्वल्स टू कॉस। क्या मुझे इन दोनों साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सबसे पहला अप्रोच आपका यही होना चाहिए, क्योंकि आंसर मुझे कॉस की फॉर्म में ही लाना है। तो देखो क्या करेंगे, आई यूज साइन ए कॉमन, ठीक है, देन 1 प्लस साइन square a over here and we have cos square a in the last. Let me write it correctly, that cos square a in the last, cos square a, ठीक है। ओके, साइन 1 और sin square, I can convert the sin square as 1 minus cos square a and the plus 1 will remain as it is. Okay, 1 plus 1 makes it 2 cos square a multiplied with sin a is equals to cos square a. क्लियर? अब जैसे ही मैं सपना स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग की जरूरत क्या पड़ी? ध्यान से देखो, क्या है ओनली साइन है, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि साइन की आइडेंटिटी ही नहीं है कोई, अदरवाइज अंडर रूट आ जाएगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैं पहले स्क्वायर कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, और जब साइन स्क्वायर बन जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो अब मैं पूरे पे दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, उधर आया 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए और इस पे होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो अपना साइन स्क्वायर ए बन गया, इधर आइडेंटिटी अप्लाई करो a माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो 4 प्लस कॉस 4a माइनस 4 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कॉस 4a। ये बन गया। क्लियर? अब देखो, क्या इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और इधर अपने पास में था 4 प्लस कॉस 4a माइनस 4 cos square a is equals to cos 4a। मैच करें? देखो लास्ट में क्या था अपने पास? साइन स्क्वायर है, जिसको मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। 4 प्लस cos 4a, 4 प्लस cos 4a माइनस cos स्क्वायर है, माइनस cos स्क्वायर है इज इक्वल्स टू cos 4a इज इक्वल्स टू cos 4a। क्लियर? ये वैल्यूज आ गई। आगे देखो, 1 से मल्टीप्लाई करो सबको और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो सबको, और देखो क्या आता है। तो सबसे पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट बिकम्स 4 प्लस cos 4a माइनस 4 cos स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 cos स्क्वायर a माइनस प्लस माइनस, पावर 4 है पावर 2 है, ऐड हो जाएगी तो cos 6a, cos टू पावर 6 हो जाएगी ना, 4 प्लस 2। ओके, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर और cos स्क्वायर, cos टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू cos टू द पावर 4a, ये लास्ट वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या ये cos 4a और ये cos 4a रिड्यूस हो गया? बिल्कुल। अब 4 cos स्क्वायर a नेगेटिव, 4 cos स्क्वायर a नेगेटिव ऐड हो जाएंगे ना, तो देखो वी गॉट 4 हियर, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 cos स्क्वायर a, ये cos 6 नेगेटिव का था ना, देखो माइनस साइन है उधर, तो माइनस cos 6a प्लस 4 cos 4a इज इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कट गया ना, उधर कुछ भी नहीं बचा, 0 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस 4 को छोड़ के जो कुछ भी है सबको उधर ट्रांसफर कर दो, सब पॉजिटिव हो जाएंगे क्या? ठीक है, अभी कर देते हैं। तो 4 इज इक्वल्स टू, ये 8 है, नेगेटिव का उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 8 cos स्क्वायर a, नेगेटिव 6 उधर गया तो पॉजिटिव का 6 cos 6 है, ये पॉजिटिव उधर गया तो नेगेटिव 4 cos 4a। चेक करें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, cos 6 है पॉजिटिव, 4 cos 4a नेगेटिव, प्लस 8 cos स्क्वायर a पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 4। अभी चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या दिया, cos 6 है पॉजिटिव, 4 cos 4a नेगेटिव, प्लस 8 cos स्क्वायर a पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 4। यही तो पूछा था क्वेश्चन, खत्म, समझ में आया? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, इट सेज दैट
sec a minus tan a is equals to x. क्या बोल रहा है? sec a minus tan a is equals to x. और आपको बोल रहा है that x square plus 1 upon x square minus 1 is equals to minus cosec a आपको प्रूव करना है. कैसे करेंगे ध्यान से देखना. एक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी होती थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? क्या होती थी? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये होती थी. अब देखना, अगर मैं इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो देखना क्या मैं इसको a प्लस बी माइनस में ब्रेक कर सकता हूं बाय अप्लाइंग द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना sec a माइनस tan a और इधर आएगा sec a प्लस tan a इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? अब देखो, क्या मुझे sec a माइनस tan a गिवन है, तो मैं क्या करता हूं, ये sec a प्लस tan a ना, इसको डिवाइड कर देता हूं उधर, या फिर sec a माइनस tan a को डिवाइड कर दो तो भी समझ में आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई राइट sec a प्लस tan a एज sec a प्लस tan a को मैं लिख सकता हूं, ये जो sec a माइनस tan a डिवाइड कर दिया उधर, तो ये हो गया 1 अपॉन sec a माइनस tan a. ये लिख लिया. अब देखना, sec a माइनस tan a की वैल्यू x की बने यहां रखूंगा, तो sec a प्लस tan a की वैल्यू क्या 1 अपॉन x आ जाएगी. समझ में आया? इसका मतलब sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो अगर किसी एक की वैल्यूज मेरे पास में है तो सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी. जैसे sec a माइनस tan a आ गया x, तो sec a प्लस tan a हो जाएगा 1 अपॉन x. ऐसे ही अगर sec a प्लस tan a x होता तो sec a माइनस tan a हो जाता 1 अपॉन x. क्लियर? अब देखो, यही मेथड अगर अप्लाई करें तो वी गॉट दैट sec a माइनस tan a इज इक्वल्स टू x, देन sec a माइनस sec a प्लस tan a will be 1 upon x. क्लियर? क्वेश्चन में हमको x के बने तो sec a plus tan a कितना हो गया 1 upon x. बट सर ये निकाला क्या आपने, इसका क्या यूज है, अभी यही मैं आपको यहां बना के दिखाऊंगा. तो देखो, आते हैं क्वेश्चन पे. ये वैल्यूज बना ली मैंने. अब मुझे प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब सुनना, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इधर ये यहां पर इधर मैं क्या करता हूं, x डिवाइड करूंगा, इधर भी मैं x डिवाइड करूंगा. तो अब जैसे मैं दोनों साइड x डिवाइड करूंगा तो क्या होगा देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x. तो अब ये x इंडिविजुअल डिवाइड होगा दोनों में, तो क्या होगा देखो, ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x, इधर एक्स स्क्वायर अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x. क्लियर? अब देखो, क्या मेरे पास में x और 1 अपॉन x दोनों की वैल्यूज है, बस प्लेस कर दो, आंसर आ गया. इसीलिए दिमाग लगा रहे थे इतना. ठीक है, तब देखना, x प्लस 1 अपॉन x, दैट मीन्स sec a माइनस tan a प्लस sec a प्लस tan a. ठीक है, डिवाइडेड बाय sec a माइनस tan a, ये तो x है ना, माइनस sec a प्लस tan a. ठीक है, अब क्या इस tan a से ये tan a उड़ गया, न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 2 sec a. वेरी गुड, न्यूमरेटर में आ गया 2 sec a. अब इधर देखना, sec a माइनस tan a, माइनस कॉमन, ये जो माइनस कॉमन लिया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर माइनस जो बीच में साइन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो ये बनेगा sec a माइनस tan a माइनस sec a माइनस tan a. अब ये पॉजिटिव का sec a नेगेटिव का sec a से कट जाएगा और माइनस माइनस 2, तो ये जाएगा अपना 2 tan a. बस नेक्स्ट स्टेप पे लिख दो, तो 2 sec a अपॉन माइनस का 2 tan a, 2 से 2 उड़ गया, माइनस अब sec a अपॉन tan a. तो देखो sec a को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos a और tan a को लिख सकता हूं sin a अपॉन cos a. अब देखो दोनों डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा ना, तो देखना नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना, माइनस का 1 अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाय cos a अपॉन sin a. यही तो आएगा, cos a से cos a उड़ गया, माइनस 1 अपॉन sin a, माइनस 1 अपॉन sin a, जिसको अपन बोलेंगे माइनस cosec a. अब देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था इज इक्वल टू माइनस cosec a. हेंस प्रूव्ड. समझ में आया बच्चों? तो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व इट, और फाइनल आंसर ऐसे निकाल सकते हैं हम. ठीक है, चलो, तो ये अपने आ गया फाइनल cosec a सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वैल्यूज निकालनी है अब आपको, सुनना। इस सॉल्यूशन का भी अप्रोच फिर से क्लास, मेरी अप्रोचेस को चेक करते जाओ, मैं कौन कौन सी अप्रोच लगा रहा हूँ, किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या होता है देखो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आप क्वेश्चन में कहीं अटकते हो, या फिर आप क्वेश्चन इतना बड़ा सॉल्व करते हो फिर मेरे को देखते हो 4 स्टेप में सॉल्व करता हुआ, तब आपको वो सॉल्यूशन याद रखता है और आपको सॉल्यूशन इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप जैसे मैं कर रहा हूँ और उसको कॉपी पेस्ट करते रहोगे ना, फिर आपको सॉल्यूशन समझ में भी नहीं आएगा, हो सकता है। और हो सकता है शायद आप जब अप्रोच कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम पे आप भूल जाओ। अभी तो आपको समझ में आ गया, देख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप सोच रहे हो तो आप भूल जाओ कि इसके बाद सर ने क्या किया था। उसके लिए पहले एक बार खुद से ट्राई करा करो, उसके बाद देखा करो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा ना, हमारा ब्रेन डिफरेंसेस समझने में बहुत एक्सपर्ट है। तो जब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपने ऐसे किया फिर मैंने ऐसे किया, या आप नहीं कर पाए और मैंने कर दिया, तो इन दोनों को जब डिफरेंस समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सोल्यूशन करेक्ट है। क्लियर? तो अब ध्यान से सुनना। इट सेज दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 और 1 हो जाएगा 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट, ठीक है। अब देखना, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और इधर 2। सुनना एक चीज रफ में दिखा रहा हूं, अगर मैं tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा ना। तो देखो अप्लाई करते हैं, ये हो गया अपना a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर और 2ab, 2 tan थीटा cot थीटा, ये होगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्यों, रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका मतलब अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा। क्लियर? मेरे पास क्या है, यही तो है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज tan थीटा प्लस cot थीटा और उसका होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट है। क्या स्क्वायर से रूट कट गया और आ गया सोल्यूशन। समझ गए बच्चों? इतने इजी सॉल्यूशंस हैं, बस वो अप्रोच की बात है। जैसे आप अप्रोच करेक्टली अप्लाई करने लग जाओगे, यू आर गेटिंग द राइट आंसर इन वेरी लेस स्टेप्स, ठीक है। दिस इज आवर LHS इज इक्वल्स टू RHS। एनी कंफ्यूजन क्लास? आ जाए नेक्स्ट स्टेप पे। अगर फिर से पढ़ना है तो ध्यान से देखो, आई गॉट sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 और 1 को मैंने 2 लिख दिया, tan स्क्वायर एज इट इज है, cot स्क्वायर एज इट इज है। अब मैंने क्या किया है, चेक किया कि ये कौन सी फॉर्म बना रहा है। तो ये बना रहा है tan थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म। स्क्वायर सॉल्व किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये बन गया अपना। इधर से tan थीटा cot थीटा रिजॉल्व हो जाएगा और आई गॉट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये वैल्यूज है। अब देखना, ये वैल्यूज मैंने यहाँ प्लेस कर दी है और ये बन जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बन गया आंसर। क्लियर बच्चों? आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, tan theta minus sin theta is equals to n, then prove that m square minus n square is equals to 4mn, अंडर रूट में है। ओके, कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। आते हैं सोल्यूशन पे। पहले मैं बात करता हूं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की, फिर उसके बाद 4mn की, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो आई एम सॉल्विंग LHS फर्स्ट। सो सॉल्विंग LHS, तो जब LHS को सॉल्व कर रहा हूं तो आई गॉट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हियर, जिसको मैं लिख सकता हूं m प्लस n एंड m माइनस n, ये लिख सकते हैं a प्लस b माइनस b से। तो अब m की वैल्यूज क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा, और n की वैल्यूज क्या है, tan थीटा माइनस sin थीटा। ये आपको यहाँ प्लेस करनी है। तो देखना m प्लस n में m है tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा, प्लस n की प्लेस पे tan थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब m माइनस n हो गया अपना tan थीटा प्लस sin थीटा माइनस n की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा माइनस sin थीटा। तो अब देखो माइनस का tan थीटा और प्लस का sin थीटा, ठीक है। ये n है ना, इसमें ये नेगेटिव अप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो tan थीटा नेगेटिव और sin पॉजिटिव। क्लियर? अब देखना, क्या sin थीटा से sin थीटा गया और sin थीटा tan थीटा, ये हो गया अपना 2 tan थीटा। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, देखो इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या, इधर से tan और tan काट दूंगा और ये sin और sin क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इज 2 sin थीटा।
ठीक है, और फाइनली क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 tan थीटा sin थीटा। तो अभी फाइनल बन गया मेरा 4 tan थीटा डॉट sin थीटा। ये किसकी वैल्यूज आई है? ये आई है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यूज। एनी कंफ्यूजन क्लास? अब लास्ट मुझे प्रूफ करना है 4mn, इसकी वैल्यूज भी निकालनी है, उसको भी इक्वेट करेंगे। तो ये अपने पास में आएगा 4 अंडर रूट mn। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 ऐसे रखा मैंने अंडर रूट में m और n, ठीक है। m की वैल्यूज क्या थी? देखो m की वैल्यूज थी अपनी tan थीटा प्लस sin थीटा और n की वैल्यूज थी tan थीटा माइनस sin थीटा। प्लेस कर दो, तो tan थीटा प्लस sin थीटा एंड tan थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो 4 एज इट इज है, a प्लस बी a माइनस बी अंडर रूट, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी माइनस बी बना ना, ये तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे पास में यहाँ जो वैल्यूज है वो क्या 4 tan थीटा sin थीटा है, ठीक है। इधर मेरे पास में tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ चुका है। तो अब देखना क्या करेंगे, 4 अंडर रूट, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं कैसे? इसको अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और ये आएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सुनना, क्या इन दोनों में से sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 4 मैंने sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया अंडर रूट में ही, इधर से आया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर -1, ये तो है मेरे पास में। अब देखो एलसीएम लो, जैसे आप एलसीएम लोगे तो ये cos स्क्वायर इधर जाएगा, है ना, और ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? सुनते जाना, 4 अंडर रूट, तो देखना ये बना अपने पास sin स्क्वायर थीटा एज इट इज है, sin स्क्वायर थीटा, और ये है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है अपना sin स्क्वायर थीटा, बस यही लास्ट स्टेप है। तो इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा तो एज इट इज है, और ये बना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में है cos स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? देखो इसको देखो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में है cos स्क्वायर थीटा। तो अब देखो इधर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 4 अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा डॉट sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो इट इज tan स्क्वायर थीटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से रिजॉल्व हो जाएगा, तो 4 sin थीटा डॉट tan थीटा, ठीक है। ये आंसर कहां से आया मेरे पास में? ये आंसर आया मेरे पास आरएचएस से। तो ये आया अपना आरएचएस, और एलएचएस क्या था? देखो ये था अपना एलएचएस। क्लियर? तो हेंस प्रूव दैट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये हो गया अपना प्रूफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? फिर से देख लो एक बार, लेंथी क्वेश्चन था ना। तो देखो मेरे पास सबसे पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था, ओके। उसको मैंने ब्रेक डाउन किया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को m प्लस n और m माइनस n में, और m और n की वैल्यू क्वेश्चन में एज इट इज गिवन थी, मैं बस वैल्यू प्लेस करूंगा। तो m की वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस करी प्लस n की वैल्यू यहाँ प्लेस करी, तो इट इज m प्लस n, सिमिलरली m माइनस n, ठीक है। अब इन दोनों में से साइन रिड्यूस हो जाएगा, इट बिकम्स 2 tan, ओके। इन दोनों में से tan रिड्यूस हो जाएगा, इट बिकम्स 2 sin, ठीक है। तो 2 2 4 tan और sin, ये बचा अपने पास, यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने 4 tan sin इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये एलएचएस वाला पार्ट है। आरएचएस वाला पार्ट था 4mn अंडर रूट में, ठीक है। m और n की वैल्यूज फिर से m और n, इन दोनों को मैंने किया मल्टीप्लाई, तो जैसे मल्टीप्लाई किया ये बन गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसको मैंने लिखा sin अपॉन cos माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर कॉमन ले लिया, जैसे sin स्क्वायर कॉमन लिया ये बना, ये यहां से ये बना 1 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो cos उधर चला जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos, 1 माइनस cos स्क्वायर अपना होता है sin स्क्वायर, तो देखो ये होता है sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर है, इधर मल्टीप्लाई में भी sin स्क्वायर ही है, sin अपॉन cos हो जाएगा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर, ये हो गया sin 10, रूट हटा देंगे ना मल्टीप्लिकेशन में है तो। सो 4 sin थीटा tan थीटा, और इधर भी अपने पास में 4 sin थीटा tan थीटा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी गॉट LHS इक्वल्स टू RHS। आगे चलें, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ cos theta plus sin theta is equals to under root 2 cos theta, then show that cos theta minus sin theta is equals to under root 2 sin theta। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और मैं कैसे अप्रोच करता हूं ये भी ध्यान से देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों वीडियो पॉज करो, पहले अपने आप ट्राई करो, उसके बाद देखना मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो। आई गॉट इट एज cos theta plus sin theta is equals to under root 2
cos थीटा। क्या ये मुझे गिवन है और ये मुझे प्रूव करना है ना? तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, cos पे रूट नहीं है, अंडर रूट टू cos थीटा, ठीक है, अंडर रूट टू मल्टीप्लीकेशन में है cos थीटा के, cos थीटा पे रूट नहीं है, ठीक है। आई ट्रांसफर cos थीटा दैट साइड, आई गॉट sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू cos थीटा माइनस cos थीटा। नाउ आई टेक cos थीटा कॉमन, इधर से क्या बचा, अंडर रूट टू माइनस वन, ठीक है, और इधर मेरे पास में क्या है, साइन थीटा। क्या मैं इसको cos को डिवाइड कर दूं, तो बन गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू माइनस वन। ये बना, साइन अपॉन cos क्या tan होता है। बस स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अब। अंडर रूट टू माइनस वन, ठीक है, अंडर रूट टू माइनस वन। हाँ, अब tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू माइनस वन, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है क्या, ओके, लेट्स रेसिप्रोकल इट साइड, 1 अपॉन अंडर रूट टू माइनस वन, ओके, इसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू प्लस वन। आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि कर क्या रहा हूं मैं, टेन ले आया, फिर आंसर किस में लाना है, साइन और कॉस में, फिर से मैं टेन ले आया, कॉट में बना रहा हूं। अभी समझ जाओगे बच्चों, जैसे इसका फाइनल आंसर बनाऊंगा समझ जाओगे। तो 1/10 कितना बन गया कॉट। अब इधर देखना, ये है अंडर रूट टू प्लस वन, वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया अंडर रूट टू प्लस वन। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, अंडर रूट टू माइनस वन, अंडर रूट टू प्लस वन बिकम्स अंडर रूट टू होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो अंडर रूट टू का होल स्क्वायर कितना होगा, टू, माइनस वन का स्क्वायर कितना, वन, टू माइनस वन कितना होता है, वन, ठीक है। तो आई फाइनली राइट अंडर रूट टू प्लस वन, और इधर कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखना आपको क्या करना है, फिर से जो आपने काम यहां किया था, क्या किया था हमने, हमने साइन को ट्रांसफर किया था, सॉरी कॉस को ट्रांसफर किया था, कॉस को ट्रांसफर करने के बाद कॉस कॉमन लिया था, कॉस कॉमन लेने के बाद अंडर रूट टू माइनस वन हो गया था और कॉट डिवाइड हो गया था, ठीक है। अब यहां से अगर मान लो आप रिवर्स करो स्टेप, तो आप कॉस को इधर ट्रांसफर करोगे, फिर कॉस को मल्टीप्लाई करोगे, फिर कॉस को शिफ्ट कर दोगे, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेप आपको यहां करना है। तो देखो मैं साइन को ट्रांसफर करूंगा, साइन को मल्टीप्लाई करूंगा, साइन को शिफ्ट कर दूंगा, जो बोल रहा था वो प्रूव हो जाएगा। तो देखो, सो आई गॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस वन। साइन थीटा को शिफ्ट करो तो इट बिकम्स कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये अंडर रूट टू साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा। देखो अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई हो तो अंडर रूट टू साइन थीटा, वन से मल्टीप्लाई हो तो ओनली साइन थीटा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो आई गॉट कॉस थीटा ओवर हियर एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा। यही क्वेश्चन आपसे प्रूव करवाना चाह रहा था। चेक करो, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू sin थीटा। समझ गए सारी अप्रोचेस। तो पहले मैंने क्या किया, इसको tan में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखो इधर cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में cos थीटा माइनस sin थीटा चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया कि अगर मैं cos थीटा प्लस sin थीटा इसको उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं cos को, ध्यान से सुनना, मेरे पास अगर इधर से साइन होता, साइन को मैं इधर लेके आता और साइन पॉजिटिव हो जाता, ठीक है, सुनना, अगर साइन पॉजिटिव होता उसको मैं इधर लेके आता तो cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाता, बट उसके लिए मुझे यहाँ पे साइन नेगेटिव चाहिए, उसके लिए यहाँ पे साइन चाहिए, ठीक है। तो मुझे cos अपॉन साइन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे tan बनाना पड़ेगा। tan को मैंने रेसिप्रोकल किया किसमें, cot में, sin अपॉन cos tan, tan मेरे पास ये वैल्यूज आ गई अंडर रूट टू माइनस वन, रेसिप्रोकल करते ही ये अंडर रूट टू माइनस वन भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये tan से cot भी बन जाएगा। तो बस दोनों काम हो गए, ये cos अपॉन साइन बना, साइन को ट्रांसफर कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए बच्चों, दैट्स हाउ वी गॉट द फाइनल आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रोचेस, फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, बार बार बोलता हूँ, अप्रोचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू ट्राई टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो कैसे कैसे अप्रोचेस लगानी है, क्वेश्चन में क्या सोचना है। जब आप ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपके दिमाग में अप्रोचेस बनती जाएगी, ठीक है। चलो, आई गॉट साइन स्क्वायर थीटा डॉट tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। सॉल्यूशन देखो, ये वैल्यूज गिवन है मुझे, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। अभी आप समझ जाओगे कैसे करना है, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी कर रखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा वाला पार्ट आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, उसमें आपने कर रखा है, उससे आप समझ जाओगे कि कैसे मेरे को बिल्ड करना है इसको। पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसको, एलएचएस को, सो आई एम सॉल्विंग एलएचएस, ठीक है। तो ये देख क्या बनेगा, देखना, साइन स्क्वायर थीटा डॉट tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot थीटा प्लस 2 sin थीटा
कॉस थीटा, ठीक है, ये वैल्यूज है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन टेन है ना, इसको साइन अपॉन कॉस में, और ये जो कॉट है इसको कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। क्लियर? अब देखना, साइन और कॉस एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा डॉट कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया। अब जैसे ही एलसीएम लिया, सुनना, केस के अपॉन में ओनली कॉस था, तो कॉस से कॉस रिड्यूस हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई होगा इधर, ऑलरेडी साइन है, एक साइन और है, एक साइन और आ जाएगा तो साइन की पावर 4 हो जाएगी ना, ये साइन मल्टीप्लाई होगा इससे, बन जाएगा साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बन गया साइन 4। तो ऑल राइट, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस, इधर देखो सेम ऐसा यहाँ पर है, साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, ये बनेगा कॉस स्क्वायर बन गया कॉस 4 प्लस, इधर तो अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 ही है, तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो ये बन जाएगा 2 साइन की पावर भी 2 एंड कॉस की भी पावर 2। अब देखना, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है? बस यही सोचना था। तो देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखूं या इसका स्क्वायर लिखूं, क्या एक ही बात है? क्यों? सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर और 1 सेम ही तो होता है, तो ध्यान से देखना, विल इट बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना इक्वल? ओके, तो हमारा स्टेप क्या है देखना, हमारे स्टेप में यहां पर न्यूमरेटर में क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, बस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बना है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है। अब देखना, मैंने अभी आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज ही 1 होती है। तो अब क्या दरअसल मैं स्क्वायर हटा दूं, जरूरत ही नहीं स्क्वायर की, तो सुनना, लास्ट स्टेप है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं साइन थीटा कॉस थीटा को इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूं दोनों में, तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा के अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। क्लियर? अब देखना, इस साइन से स्क्वायर कट गया और इस कॉस स्क्वायर से कॉस कट गया, तो देखो क्या साइन अपॉन कॉस आया, tan थीटा, प्लस इधर से कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये तो पूछ रहा था क्वेश्चन, tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाके दिखो। समझ गए बच्चों? इसीलिए बोल रहा हूं अप्रोचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको याद रखना था कि कब स्क्वायर को कन्वर्ट करना है इस वैल्यू में, ठीक है। दैट्स इट बच्चों, समझ में आया वाला क्वेश्चन? कुछ भी नहीं किया इसमें, तो इसमें जो tan था उसको साइन अपॉन कॉस, जो कॉट था उसको कॉस अपॉन साइन, साइन और कॉस मैंने एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज बन गई है, उसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो कि एक्चुअली इक्वल था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब उसको मैंने रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी है, बस इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया, स्क्वायर वाली टर्म्स कट जाती हैं, I got sin upon cos and cos upon sin in both the terms, so that's why it is tan theta plus cot theta, फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा, सिमिलरली 1 अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, बहुत इजी है। आप याद करो, मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो क्या sec थीटा माइनस tan थीटा is actually reciprocal of sec थीटा प्लस tan थीटा। अभी बताई थी ना आपको, ऐसा cosec और cot में भी तो होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता है। तो बस जो टर्म यहां अप्लाई हो रही है sec और tan में, क्या वो cosec और cot में भी हो जाएगी? बस ये करना। तो अब इसको हटाते हैं पहले, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, cosec और cos की, cosec और cot की फॉर्म में आइडेंटिटी, और जैसे आइडेंटिटी लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो आई गॉट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखना, ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस बी से cosec थीटा
plus cot theta and this is cosec theta minus cot theta is equals to 1. क्लियर? a प्लस बी माइनस बी. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, तो मैं 1 अपॉन ये cosec थीटा प्लस cot थीटा ना, इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा. तो 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा, क्या आपको यहां दिख रहा है? ये रहा. ठीक है, 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा क्या बन जाएगा? cosec थीटा माइनस cot थीटा. सिमिलरली 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा बन जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा. क्लियर? बस ये वैल्यूज प्लेस करनी थी और आपका सॉल्यूशन आ गया. अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे. 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, नेगेटिव है फर्स्ट वाले में, पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस 1 अपॉन sin थीटा. ठीक है, मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करता हूं. तो देखना, इसको मैं लिख सकता हूं cosec थीटा माइनस cot थीटा. अब 1 अपॉन sin थीटा क्या cosec थीटा होता है? cosec थीटा होता है, बिल्कुल. तो अब इस cosec थीटा से cosec थीटा कट गया, मेरा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर आया cot थीटा, नेगेटिव का. ठीक है, समझ गए? अब मैं सॉल्व करता हूं RHS को. नाउ वी आर सॉल्विंग RHS. तो जब RHS को सॉल्व करेंगे तो देखो RHS में क्या वैल्यूज है? 1 अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, बस. तो अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा. ठीक है, अब देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन को लिखा मैंने cosec थीटा, और इसको लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये ब्रैकेट में. तो ये बना अपने पास cosec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा. cosec से cosec उड़ जाएगा, ये बना माइनस का cot थीटा, ये माइनस cot थीटा और ये भी माइनस cos थीटा. LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव. समझ गए? देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं था ना. फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में मैंने वैल्यू डाली, कट के आंसर आ गया. इधर भी फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में वैल्यू डाली, कट के आंसर आ गया. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ना. जितना दिमाग था इस क्वेश्चन में वो यहां लगना है फर्स्ट पेज पे, कि कैसे आप इस आइडेंटिटी को एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अगर आपको एक कन्वर्जन आता है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बच्चों. ठीक है, आगे चले. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. प्रूव दैट cot a प्लस sec b का होल स्क्वायर माइनस tan a माइनस cosec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cot a sec b प्लस tan a cosec b. कुछ भी नहीं करना, दोनों का होल स्क्वायर ओपन करो, सॉल्व हो जाएगा. दोनों का होल स्क्वायर ओपन करो, सॉल्व हो जाएगा. करके देखो, मैं कर रहा हूं, मेरे साथ साथ करके देखो. होल स्क्वायर स्टार्ट करते हैं. आई गॉट cot a प्लस sec b का होल स्क्वायर. स्टार्ट करेंगे तो आई राइट इट एज cot स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर b प्लस 2 cot a sec b. ठीक है, इधर से माइनस का tan b, tan स्क्वायर b प्लस cosec स्क्वायर a माइनस 2 tan b cosec a. ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है. अब देखना, इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट ओपन करके, तो क्या हो जाएगा? देखो cot स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर b प्लस 2 cot a sec b माइनस tan स्क्वायर b प्लस cosec स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस 2 tan b cosec a. ठीक है, ये वैल्यूज है. अब देखो sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b, इधर से cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a, ये दोनों वैल्यूज है मेरे पास में. चलो, cot के साथ में cosec है और देखो sec के साथ में ये sec b आएगा, sec के साथ में tan b आ गया और cot के साथ में cosec आ गया. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज है. चलो स्टार्ट करें वैल्यूज को अरेंज करना. ये नेगेटिव, ओके, अरेंज करना स्टार्ट करते हैं. तो अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. याद करो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है. ठीक है, अगर cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा तो वो माइनस 1 होगा. ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा इधर से 2 cot a sec b प्लस इधर से 2 tan b cosec a. क्या 1 0 हो जाएगा?
ये तो आंसर है। बोला था ना मैंने, होल स्क्वायर ओपन करो सॉल्व हो जाएगा। तो आपने होल स्क्वायर ओपन किया, कुछ भी नहीं किया, जो वैल्यूज में आइडेंटिटी बन रही थी वो आइडेंटिटी की वैल्यू प्लेस करी, उसके अलावा जो कुछ भी बचा, इधर से tan a से, इधर से बचा आपके पास cot a और sec b, इधर से बचा tan b और cosec a, ये दोनों वैल्यूज आपने एज इट इज प्लेस कर दी, वही आंसर में मांग रहा था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ m is equals to cos a minus sin a and n is equals to cos a plus sin a, then show that this one. सुनना बच्चों, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है, बता दूंगा कैसे। इसके बाद तो आप एक या दो स्टेप मैक्सिमम, आप एक स्टेप से भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, दो स्टेप सिंप्लीफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो फाइनल स्टेप में तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद तो पहले आपको यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे ध्यान से देखो, उसके लिए मुझे सॉल्व करना है ये। कैसे करेंगे, एम और एन की वैल्यूज गिवन है, प्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ भी, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है। तो अब देखो, आई गॉट m अपॉन n माइनस n अपॉन m एज, चलो डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं, ये काम करते हैं, इधर ही एलसीएम ले लो और इजी करता हूं। चलो, राइट इट एज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n m, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n प्लस n। ठीक है, अब देखना, इसको मैं लिख सकता हूं m प्लस n एंड m माइनस n, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है mn, देखिए ना। तो अब देखो m और n दोनों हैं, इनकी वैल्यूज प्लेस कर दो। तो अब देखो m प्लस n यानी इन दोनों का एडिशन, तो आई राइट cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a, m प्लस n, n में है cos a प्लस sin a, cos a प्लस sin a। ठीक है, अब देखो ये आ गया अपना m प्लस n है, देन m माइनस n, cos a माइनस sin a माइनस cos a प्लस sin a, लास्ट में प्लस है, दोनों माइनस हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, रुक जाओ अच्छे से करूंगा। I got m plus n and m minus n divided by m n। देखो कैसे करेंगे, m plus n, m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी cos a minus sin a, लेट्स प्लेस इट, cos a minus sin a, m plus n cos a plus sin a। ठीक है, अब देखना मल्टीप्लाई में क्या है, m माइनस n, m की वैल्यू पे यहां प्लेस कर दो, cos a माइनस sin a माइनस cos a प्लस sin a। ठीक है, ये दो वैल्यूज है मेरे पास में, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, और अपॉन में क्या है mn, mn क्या हो जाएगा, देखो mn में क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो cos a माइनस sin a मल्टीप्लाइड विद cos a प्लस sin a। ठीक है, अब देखना cos a माइनस sin a प्लस cos a प्लस sin a, जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या sin a से sin a कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते ही है ना। तो देखो इधर से ये हटाया, इधर से ये हटाया, पॉजिटिव में देखो जरूरत ही नहीं, इधर से हटाया, इधर से हटाया, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो अभी sin a से sin a कट गया, और ये बना cos a प्लस cos a, 2 cos a, 2 cos a फर्स्ट पार्ट में। इधर सेकंड पार्ट देखो, cos a माइनस sin a माइनस cos a माइनस sin a। तो देखो जैसे मैं नेगेटिव ओपन करूंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस कॉस से माइनस कॉस कट जाएगा, और माइनस 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 2 sin a, तो बना माइनस का 2 sin a। ठीक है, अपॉन में आ गया अपने पास में cos a माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, तो अब देखो माइनस माइनस इधर माइनस आ गया, ये माइनस बार 2 इंटू 2 4, sin a और cos a एज इट इज sin a डॉट cos a, अपॉन में क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 4 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin a विद नेगेटिव साइन, माइनस 4 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, आंसर। अब मैंने इसके बाद बोला था कि इसके बाद तो आप एक या दो स्टेप करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या करना है आपको, माइनस 4 sin a cos a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये वैल्यूज है। अब देखना आपको सिर्फ ऊपर नीचे sin a cos a से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है, sin a cos a से। जैसे आप डिवाइड करोगे माइनस 4 sin a cos a डिवाइडेड बाय sin a cos a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a अपॉन में
साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। इससे तो ये पूरा गया, ठीक है। इधर देखना, कॉस से स्क्वायर कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, तो देखना न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में तो सिर्फ -4, डिनोमिनेटर में कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट थीटा ए है, माइनस साइन से स्क्वायर कट गया तो साइन अपॉन कॉस कितना होगा 10, तो आंसर है -4 अपॉन कॉट ए माइनस 10 है। चेक करें, -4 अपॉन कॉट ए माइनस 10 है, बोला था मैंने। इसके बाद तो कुछ ही नहीं करना है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो बस लास्ट में क्या किया हमने, लास्ट में जो आंसर आ गया था उसमें फाइनल आंसर में साइन या कॉस से डिवाइड कर दिया, तो इधर मैंने डिवीजन किया, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो स्टार्टिंग से देख लो एक बार क्वेश्चन, क्या करना है क्वेश्चन में, m अपॉन n माइनस n अपॉन m सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया तो nm, एलसीएम आ जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई होगा और n इधर मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिख सकते हैं m प्लस n m माइनस n बाय द प्रॉपर्टी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो मुझे m और n को ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। m और n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यूज कैसे बनेगी, देखो m प्लस n m माइनस n, तो cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, इधर से cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा। तो अब देखो sin थीटा से sin थीटा उड़ गया, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, इधर जब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा उड़ जाएगा, माइनस माइनस 2 माइनस sin थीटा, तो माइनस का 2 sin थीटा, 2 into 2 4, माइनस का 4 इधर आ गया, sin और cos एज इट इज, डिनोमिनेटर a प्लस b a माइनस b से बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हीरा। ठीक है, और लास्ट स्टेप में मैंने ऊपर नीचे sin cos से डिवाइड कर दिया टू गेट द वैल्यूज ऑफ -4, ऊपर नीचे sin cos से डिवाइड किया टू गेट द वैल्यूज ऑफ -4 देयर, and in the denominator when we are dividing it by sin cos, so cos the power of cos square a will get reduced by this one, so finally we have cos over here, और ये पावर इससे रिड्यूस हो जाएगी sin से, तो we got sin upon cos and cos upon sin, cos upon sin becomes cot and sin upon cos becomes tan, so finally I have -4 cot theta minus tan theta या cot a minus tan a। Clear everyone? That's how we got the final solution। तो हम लोगों ने जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे को देखे थे वो भी सारे कवर कर लिए हैं, पीवाईक्यू कवर कर चुके हैं, एमसीक्यू कवर कर चुके हैं, एनसीईआरटी पूरी कवर कर चुके हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, अब आपके ट्रिग्नोमेट्री में शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप बोर्ड एग्जाम में देखोगे और आपने यहां नहीं देखा होगा। समझ गए? मन लगा के पढ़ो, एक एक वीडियो को ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन को खुद अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, दोबारा वीडियो देख लो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, यू कैन गिव अस अ रिप्लाई, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे अहेड, मन लगा के पढ़ना इसी तरह से और आपके 100 को ही नहीं रोक पाएगा। समझ गए? बाय बाय।